समय हो गया है 5:34। अब मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ अपने घर। तो नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो, क्या हाल चाल। ये देखिए मेरी होंडा हाइनेस 350 ब्लैक पैंथर। या अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो देख ही पा रहे होंगे। ये देखिए, ये देखिए कैसा लग रही है। हैजार्ड अगर चालू कर दूँ तो ऐसे ये तो चलिए भाई। हो ट्रक ही ट्रकें। इसको बंद कर देते हैं। तो आज के व्लॉग चालू करते हैं, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है भाई, मैंने ये होंडा हाइनेस 350 ही क्यों चुनी अपने राइडिंग के लिए। डेली का आना जाना आवागमन 100 किलोमीटर पर डे है, उस हिसाब से मुझे गाड़ियाँ सेलेक्ट करनी थी। तो बहुत सारी गाड़ियों को मैं शॉर्ट लिस्ट किया था, जिसमें ये होंडा हाइनेस 350 थी, टीवीएस रॉनिन 225 और विस्ट्रॉम 250। तो ये सभी को मैं चला के भी देखा था, बट मुझे ना यही पसंद आई थी होंडा हाइनेस। 3-4 चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। मुझे ना टीवीएस रॉनिन 225 ना बहुत पसंद आई थी। उसका सीटिंग पोजीशन और ग्राउंड क्लियरेंस, जो मेरा पैर वहाँ तक जाता था, ज़मीन तक एकदम आराम से टच होता था। और चलाने में उसकी जो आवाज़ है ना, बहुत बढ़िया सूदिंग साउंड था। उसको मैं टेस्ट राइड किया धमतरी में, धमतरी के शोरूम में था वो। तो पहले तो मुझे बजट चाहिए था, तो 2-2.5 लाख के आसपास का बजट मेरा था। और मेरा पर्सनली जो रीज़न था कि मैं टूरिंग कर पाऊँ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। क्योंकि पल्सर 150 में चला के रखा था, पूरा छत्तीसगढ़ घुमाऊँ उत्तर से दक्षिण तक, कहीं धोखा नहीं दी। तो मैंने बजाज में गाड़ियाँ तलाश करी थी, क्योंकि बजाज की गाड़ियाँ रिलायबल लगी थी मुझे। वजह ये कि जब मैन पार्ट जा रहे थे हम लोग ना, कांकेर से जब मैं निकला था, पता नहीं कैसे उसका चोक ऑन हो गया था जिस दिन निकला उस दिन। तो चोक ऑन में ही एकदम भर्राटेदार वो साउंड करता था। वो चोक ऑन में ही सीधा कटघोरा तक गई थी। वो गाड़ी बंद नहीं हुई ना, कुछ नहीं हुई भाई। फिर वहाँ जाके पता चला, जब सर्विस सेंटर में लेके गया वजह क्या है ऐसा करके, तो वहाँ का जो मैकेनिक है वो देखा और वो चौक को बंद किया। वो मुझे ऐसा लगा इतने साल से गाड़ी चला रहे, क्या ही चला रहे होंगे, अभी तक इसके बारे में कोई ABCD नॉलेज नहीं है, चौक से क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, ऐसा रहा। तो उसको देख कर ना मैं तो फ़ैन हो गया था भाई, बजाज का पल्सर का खासकर। 150 मुझे बेहतर लगा था, बहुत अच्छी गाड़ी है। तो उसको ड्रॉप करने का या उसको अभी ज़्यादा नहीं चलाने का वजह ये है, एज यार, एज फैक्टर के हिसाब से आपको गाड़ी सेलेक्ट भी करनी चाहिए। ये एक वजह भी है। आपको अगर 35 से एबव है ना, तो आपको एक सीटिंग जो पोजीशन रहता है उस पर भी आपको मेजरमेंट करनी है, और प्लस सीटिंग कितने समय तक आप रोज कर पा रहे हो इसको भी देखनी है। तो मुझे ऐसा रिलैक्स पोजीशन चाहिए था। हैंडल एकदम रिलैक्स रहना, एकदम स्ट्रेट रहने से क्या है, आपके ना वो शोल्डर है उसमें पेन आता है, वो लॉन्ग टाइम में वो ज़्यादा दिक्कत करना शुरू कर देता है। तो ये थी एक बात। दूसरा बजट था। तीसरा मुझे क्या है, पैर ज़मीन तक टच कर पा रही नहीं कर पा रही देखना था। तो मैंने जब विस्ट्रॉम को ना टेस्ट राइड किया तो वो 225 था, आई थिंक 225 हाइट, जो उसका सीट हाइट है, सेडल हाइट जिसको बोलते हैं, 825 mm था। तो वो मुझे थोड़ा सा हायर साइड लगा मेरे हाइट के मुकाबले में। मेरी हाइट है 5'5", 5'6",
5.6 है। तो उस हिसाब से ना जब इसको टेस्ट राइड किया, पहला में तो मेरा टीवीएस रोनिन था, उसको तो मैं एकदम आँख बंद करके पसंद कर रहा था। बस एक ही चीज़ में मुझे वो लग रहा था, मुझे टॉप मॉडल लेना था। और उसमें जो कलर आ रही थी, मल्टी कलर आ रही थी यार एकदम। आजकल हमारे छत्तीसगढ़ में जो नहीं होता है नचकारी, छत्तीसगढ़ में रहने वाले, बिलोंग करने वाले, सुनने वाले मेरे भाई लोग अच्छा जानते होंगे नचकारी क्या है। तो जो मल्टी कलर यूज़ करते हैं अपने कपड़ों में, पहनावा में, वो एक तरीके का नचकारी है। तो मुझे वही फील आता था उसको देख के। आजकल हालांकि आजकल ना बहुत सारी गाड़ियां हैं जो मल्टी कलर्स यूज़ कर रही हैं। हाँ, तो उस पॉइंट पे वो मार खा रहा था मेरे चेक लिस्ट में। बाकी मेजरमेंट में वो अच्छी लग रही थी। हाँ, तो वो रही बात, जब इसको देखा, हालांकि उसका जो लोअर मॉडल में ना सिंगल कलर था, अब मुझे चाहिए था ABS दोनों में, आगे और पीछे। जब इसको चलाया ना यार, तो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि एकदम थोड़ा सा रेव करने से, एक्सीलेटर खोलने से बूम करके निकल जा रही थी। तो एक्सलेशन पावर अच्छा लग रहा था। जब 150 सीसी चला रहा था, उसके मुकाबले जब 350 सीसी बाइक अगर आप चलाओ, 20 bhp का पावर है तो जाएगी ही यार। 20 bhp की पावर वाली जितनी भी बाइक्स हैं ना, 100 में क्रूज़ करती है भाई। चाहे आप रॉयल एनफील्ड की क्लासिक ले लो, रॉयल एनफील्ड की बुलेट ले लो, रॉयल एनफील्ड में हंटर आ रही है, और आजकल तो बाबर, अकबर, क्या क्या दुनिया भर का, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, आप लोग उसको माइंड नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ तो देख के मुझे गाड़ी सेलेक्ट करनी थी। तो ये चीज़ रही। और ये हर एक होंडा शोरूम में नहीं मिलता भाई। ये होंडा के जो एलीट बाइक्स जो रहती है ना, वो बिग विंग शोरूम, अलग से बिग विंग शोरूम है। जैसे कार में मारुति सुजुकी के नॉर्मल जो कार्स रहती है, उसके अलावा जो एलीट कार्स रहती है उसको नेक्सा में बेचते हैं ना, नेक्सा शोरूम में। सेम एग्जैक्ट ये होंडा के 2 व्हीलर के साथ था। तो छत्तीसगढ़ में मेरी जानकारी के हिसाब से उस टाइम में सिर्फ रायपुर में था। हालांकि भिलाई में भी एक शोरूम है, जो बाद में मुझे पता चला गाड़ी खरीदने के बाद। हाँ, तो गाड़ी खरीदा और मुझे फिर लॉन्ग टूर में मैं चला गया दार्जिलिंग की ओर। आप लोग मेरा व्लॉग नहीं देखे होंगे दार्जिलिंग का, वो वीडियो में बनाया था, ऐसा आप लोग देख सकते हैं। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें यार। तो ऐसा रहा। अभी तक ना मैंने 27,000 किलोमीटर, देख सकते हैं आप ओडोमीटर में, 27,180 किलोमीटर गाड़ी अभी तक चल चुकी है, अभी चल ही रही है। और डेली 100 किलोमीटर चलती है गाड़ी। मुझे आज तक कोई भी इशू नहीं आया, कहीं भी निकाले हैं। दार्जिलिंग होके आ गई, अभी रिसेंटली नवंबर में आंदावाड़ा गए थे, वहाँ वाटर क्रॉसिंग, वाटर को पार किया है, कहाँ कहाँ नहीं गए। तो ये, और इसका जो प्राइस मुझे पड़ा 250, 280 के आसपास का था ये रेट। और उस समय कुछ ऑफ़र चल रहा था, तो जिसके वजह से मुझे कुछ डिस्काउंट मिला के 2.5 लाख के आसपास पड़ा। और बाकी जो आप चाहें तो एसेसरीज़ में विंडशील्ड है, नकल गार्ड है, ये मैं फॉग लाइट लगाया हूँ, ये एडिशनल है, ये मेरे खर्चे से, मेरे टूरिंग पर्पज़ के हिसाब से। पीछे में 2 डिग्गियाँ हैं, एक टॉप बॉक्स के लिए टॉप रैक है, ये सारी चीज़ मैं एडिशनल किया हूँ। मुझे क्या है, थोड़ा सा बल्कि बाइक अच्छा लगता है, थोड़ा बड़ी फील होती है। तो जब इसी बाइक को ना निकेट में जब रखा था ना शुरू में, कोई लोग इसको अटेंशन नहीं देते थे। ये एकदम नॉर्मल जो बाइक्स, तो आसपास की जो छोटी सीसी की बाइक है ना, उसमें घुल मिल जा रही थी, कोई नोटिस ही नहीं करता था। जब ये विंडशील्ड लगा, नकल गार्ड लगी ना, तो ह्यूज दिखता है, अब तो अलग ही नज़र आता है। तो लोगों में अटेंशन होती है ये गाड़ी को देखकर, तो अच्छा लगता है, बढ़िया फील होता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था भाई लोग इसके प्राइस पर, इसके प्राइस पॉइंट पर बात कर रहा था। 2.5 लाख के आसपास आजकल बहुत सारी गाड़ियाँ आ जा रही है 2.5 लाख के आसपास में। तो कंफर्ट चाहिए आपके, अगर बजट में है तो बेशक इसमें जा सकते हैं। बस हाँ, थोड़ा सा इशू इस बात पर है कि वर्कशॉप बहुत दूर दूर में है।
छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो सिर्फ रायपुर और भिलाई में है। तो 4-5 सर्विस मैं करा चुका हूँ और 3-4 हज़ार 3 से 4 हज़ार के बीच में आता है पेड सर्विस की बात अगर मैं करूँ तो। बाकी आप एडिशनल काम करा रहे हैं उसका अलग से जोड़ते हैं। तो ये है बात। तो इस सब चीज़ों को आपको मिली के देखना है। हाँ, और माइलेज की अगर बात करें तो 35 to 40 के आसपास दे देती है बाइक। आप माइलेज तो ना चलाने के ऊपर बेस भी रहता है, आप किस तरीके से चला रहे हैं। अभी देख पा रहे होगे 38.7। अब मैं इस चीज़ को भी कंसिडर किया था बाइक को चूज़ करते वक्त। मुझे एटलीस्ट 40 के आसपास तक से चाहिए था। हालांकि ये भी 40 के आसपास दे देती है कभी कभी। अब टायर की बात करूं, ये टायर स्टॉक टायर अभी तक चल रहा है और रेयर कॉम्बिनेशन। इट मीन्स या सामने में फ्रंट जो टायर है, फ्रंट जो व्हील है 19 इंच की है और पीछे वाली जो व्हील है 18 इंच की है। तो 19 और 18 रेयर कॉम्बिनेशन रहता है, ले दे के मिलती है। आज ही मैंने पता करा था भानु प्रतापपुर में, तो सामने का सेक्शन 110 90 19 है और पीछे वाला 130 70 18 है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका टायर भी अब चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि टायर जो एकमात्र इकलौती चीज़ है जो रोड से कनेक्ट रहती है। तो इस पर ना कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए भाई लोग, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए भाई, इतना था होंडा हाइनेस के बारे में। और अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए रहेगा तो कमेंट करिएगा भाई। अभी दार्जिलिंग की बात करा था, दार्जिलिंग राइड का मैं लिंक दे दूंगा, हांदावाड़ा राइड का लिंक दे दूंगा। आप देखिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए टाटा बाय बाय, जय जवाहर।